सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सचिन ठाकुर, आपका दोस्त, आपका कोच, जिसके साथ आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में। सो आज का जो हम लोग टॉपिक फाइनल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो बेटा आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हम लोगों का टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन। क्या टॉपिक है? क्रेडिट क्रिएशन, और इसे हम मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या हम इस टॉपिक को क्यों उठा रहे हैं, वाई? क्योंकि अभी हम लोग पता क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, फुल फ्लैश चैप्टर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये चैप्टर, ये टॉपिक स्पेसिफिकली क्यों सिलेक्ट करा गया है, देखो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का चैप्टर बोर्ड में आता है, एंड ज़्यादातर हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सर व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर हम एक आंसर ले लेते हैं छोटा सा। अगर मैं ये बोलूँ कि सर लास्ट 6 ईयर्स में हम लोगों के साथ क्या हुआ है, तो बेटा लास्ट 6 ईयर्स में ये क्वेश्चन हम लोगों से 3 टाइम्स पूछा गया है। 2020 में, 2019 एंड 2017 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा गया है। बट अगर ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, 2022 में हम लोगों की जो यूनिट थी ये वाली एमसीक्यू बेस्ड चली गई थी। एमसीक्यू इट मीन्स यहाँ से आप बड़ा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते 4 नंबर 5 नंबर में, आपको तो वही एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। और 2021 में हम लोगों के बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे, पेपर ही नहीं हुए। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 4 बारी में 3 बार पूछा गया है। अगर मैं 4 बार देखूं, क्योंकि 2 बार तो सीन ही खत्म हो गया ना, 4 बारी में 3 बार ये क्वेश्चन हम लोगों से बोर्ड्स में पूछा गया है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। सर टॉपिक क्या है हमारा? अगेन क्रेडिट क्रिएशन हम लोगों का टॉपिक है। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? देखो क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग मनी क्रिएशन के नाम से भी बोलते हैं, मनी क्रिएशन। सर व्हाट इज मनी क्रिएशन? देखो पहले एक छोटी सी बात, ये जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं ये हम लोगों का फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है, एंड मेन थिंग इज हम लोग इस पूरे चैप्टर में, अभी पूरे टॉपिक में चैप्टर कह रहा हूँ, डिस्कस करेंगे मनी। तो अगर हम मनी की बात करें, टू द पॉइंट मनी पर जाए, तो हम लोगों की जो मनी होती है बेटा वो 2 तरह की होती है। मनी आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है हमारी रियल मनी, जिसे हम लोग प्राइमरी मनी भी बोलते हैं, एंड सेकंड होती है हम लोगों की वर्चुअल मनी, जिसे हम लोग सेकेंडरी मनी बोलते हैं। व्हाट इज रियल मनी? रियल मनी मीन्स एक ऐसी मनी जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जिस करेंसी को मैं अपने हाथ पे रख सकता हूँ, जिस करेंसी को हम लोग अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, अपने हैंड में कैरी कर सकते हैं, वो होती है रियल मनी। जस्ट लाइक 2000 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट, 10 रुपीज कॉइन्स, ये सब रियल मनी है। परफेक्ट। सर 2000 रुपीज का नोट कौन इशू करता है? बेटा 2000 रुपीज का नोट इशू करता है कौन? सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रियल मनी को हमेशा जो इशू करेगा वो इशू करेगा सेंट्रल बैंक, ऑलवेज। व्हाट इज वर्चुअल मनी? वर्चुअल मनी मीन्स एक ऐसी मनी जो मेरे पास है, मेरे सारे काम भी कर रही है, बट वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन उसे मैं कैरी नहीं कर सकता। जैसे जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है वो क्या है? वर्चुअल मनी है। मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, वो क्या है? वर्चुअल मनी है। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक डिजिटल मनी करके कॉन्सेप्ट निकाला है। डिजिटल मनी को पहली बार जो एक्सेप्ट करने का कॉन्सेप्ट लेगा है वो रिलायंस ने अपने स्टोर्स पर एक्सेप्ट करा है कि हम अपने स्टोर्स के अंदर डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो वो क्या है? वो भी हमारी वर्चुअल मनी है। इतनी बात क्लियर है? सो सर रियल मनी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है, एंड वर्चुअल मनी, बेटा वर्चुअल मनी को कॉमर्शियल बैंक करता है। क्या करता है बेटा? कॉमर्शियल बैंक यहां पर क्रिएट करता है। इस लाइक ये मनी एग्जिस्ट नहीं करती, इसे बनाया जाता है, दिखावटी कराया जाता है, एंड यहां पर इस मनी को सेंट्रल बैंक इशू करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। 1 नंबर एमसीक्यू में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बैंक जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो मनी को इशू करता है या क्रिएट करता है, तो हम बोलेंगे इशू करता है। एंड कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है। इतनी बात क्लियर? सर किसकी मदद से क्रिएट करता है? कॉमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक करेंसी, दैट इज
प्राइमरी मनी। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोगों को जो पूरा पॉइंट डिस्कस करना है वो पॉइंट डिस्कस करना है कॉमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमर्शियल बैंक, अगर मैं कॉमर्शियल बैंक की बात करूं, लाइक अगर हम लोग कॉमर्शियल बैंक की बात करें, सर व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक मतलब बेटा एक ऐसा बैंक जिसका मेन काम है लोगों से पैसे, लोगों के पैसे को एक्सेप्ट करना एंड उस पैसे को आगे लोन पर देना। उसी पैसे को आगे किस पर देना? लोन पर देना। वाई? फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। देखो अगर हम बैंक बोलते हैं, अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं बैंक, तो बैंक के दो काम मेन है। एक काम तो होता है सर लोगों से पैसे को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग इज जब भी लोग मेरे से लाइक पीपल्स मेरे से पैसा लेने आएंगे, मैं उन्हें क्या दूंगा? पैसे दूंगा, रिटर्न करूंगा एंड मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। इसका मतलब अगर बैंक है तो बैंक को अपने पास फंड्स को रखना जरूरी है, फंड्स को मेंटेन करना जरूरी है। क्यों? अगर कभी भी कस्टमर हमारे पास पैसे लेने आया, हमारे डिपॉजिटर्स हमारे पास पैसे लेने, हम कहाँ से देंगे? अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा? सो दैट्स वाई हमें फंड्स को क्या करना पड़ेगा? अपने पास मैनेज करना पड़ेगा। लाइक बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, ग्राहक का और मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए, वो सेम कॉन्सेप्ट है। बैंक के लिए कस्टमर्स, डिपॉजिटर्स कौन है? ग्राहक ही तो है, वो कभी भी आ सकते हैं फंड्स लेने। सो दैट्स वाई बैंक को जरूरत है कि वो फंड्स को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, अपने पास रखेगा। एंड द सेकंड थिंग इज प्रॉफिटेबिलिटी। सर व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? जो बैंक है देखो वो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करेगा। ब्रांच में जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं सबको सैलरी पे करनी पड़ेगी बैंक को। बैंक ने एटीएम्स खोल रखे हैं, हैवी शॉप्स, हैवी शोरूम्स लाइक रेंट पे ले रखे हैं, बिल्डिंग्स रेंट पे ले, वहां पर आपको रेंट पे करना है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स आप कहाँ से पे करोगे? जब आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। सर रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करोगे? बेटा रेवेन्यू जनरेट करोगे आप लोन देके। इट मीन्स बैंक को अपने प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस करना जरूरी है। सर बैंक को प्रॉफिट कहाँ से होगा? बैंक को बेटा प्रॉफिट होगा लोन से। इतनी बात क्लियर है? किसी भी इकोनॉमी में जितना ज्यादा लोन दिया जाएगा उतनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट उतनी ज्यादा हम लोगों की प्रॉफिट, उतना ही ज्यादा हम लोगों का प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर है? इट मीन्स अगर इकोनॉमी के अंदर लोन इंक्रीज होता है तो हमारे देश में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज, लाइक इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली हम लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट। अगर लोन कम होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट कम, इंटरेस्ट पेमेंट कम तो प्रॉफिट भी कम। क्या अभी तक इतनी सारी बातें क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। तो सर क्रेडिट क्रिएशन किस पर डिपेंडेंट है? बेटा क्रेडिट क्रिएशन मतलब होता है वर्चुअल मनी को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ व्हाट? प्राइमरी डिपॉजिट, विद द हेल्प ऑफ रियल मनी। सो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा क्रेडिट क्रिएशन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक साइकिल है, वो एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम बहुत ज्यादा फंड्स को जनरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्चुअल मनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। जो हम लोगों का क्रेडिट क्रिएशन है बेटा वो दो बातों पे डिपेंड करता है। सर सबसे पहली बात है वो है हम लोगों की प्राइमरी डिपॉजिट, और जो सेकंड थिंग है वो है हम लोगों के पास है रिजर्व्स, जिसे हम बेसिकली LRR बोलते हैं, लीगल रिजर्वेशन। सर दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब है जितने ज्यादा फंड्स हम लोगों के पास इनिशियल स्टेज में होंगे, जितने ज्यादा फंड्स मेरे पास स्टार्टिंग में होंगे उतने ही ज्यादा हम मनी को क्रिएट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइक हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास ना 10,000 रुपीज़ है। अगर 10,000 रुपीज़ होंगे तो मैं इससे 10 लाख रुपीज़ बना सकता हूँ। अगर हम लोगों के पास 10 लाख रुपीज़ होंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा ही फंड जनरेट होगा, तो इससे हम 10 CR बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा फंड्स हम लोगों के पास होंगे उतने ही ज़्यादा मनी को क्या करवाएंगे? जनरेट करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे। एंड सर व्हाट इज रिजर्व? ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है कि बैंक को अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करना जरूरी है। अगर कोई भी कस्टमर कभी भी पैसे लेने आएगा तो आपको उसको अपने पास क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। परफेक्ट। सो बैंक को रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर कस्टमर हम लोगों से पैसे लेने आया तो हम उसे दे पाए, दैट्स व्हाई बैंक क्या करेगा? रिजर्व्स मेंटेन करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर बैंक रिजर्व्स को ज़्यादा मेंटेन करेगा तो वो लोन कम दे पाएगा। अगर बैंक लोन कम देगा तो इंटरेस्ट कम, और इंटरेस्ट कम तो
प्रॉफिट भी कम। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। तो हमें प्राइमरी डिपॉजिट का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन हम लोगों का डिपेंड है किस पे? लोन पे। किस पे डिपेंडेंट है? लोन। इतनी बात क्लियर है? सर हमें पूरा क्रेडिट क्रिएशन तो समझ आ गया, अब हमें फटाफट इसके एग्जांपल से समझा दो, साइकिल से समझा दो कि फंड्स किस तरीके से जनरेट होते हैं। फंड्स किस तरीके से क्या होते हैं? जनरेट। क्योंकि हम लोगों से जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। एंड बेटा एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, बैंक रिजर्व्स मेंटेन करता है बहुत लिमिटेड अमाउंट के। क्यों? क्योंकि बैंक का मानना है कभी भी सभी कस्टमर्स एक साथ फंड्स को विड्रॉ करने नहीं आएंगे, और अगर बाई चांस सभी कस्टमर्स आ भी गए तो सभी लाइक फुल अमाउंट अपना वो कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे। जितना भी अमाउंट उन्हें यूज करना है वो उतने अमाउंट को क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो अभी के डिस्कशन के लिए हम मानकर चल रहे हैं यहां पर कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 10,000 रुपीज है। ये 10,000 रुपीज मिस्टर ए ने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ये बैंक है। अब बैंक पता है क्या करेगा? बैंक इस पैसे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने रुपीस को? 10,000 रुपीज को। ठीक है। बैंक इस 10,000 रुपीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहां पर रखेंगे वो इसके 8,000 रुपीज और यहां पर रखेंगे वो 2,000 रुपीज। ये जो 8,000 रुपीज हैं ये हम लोगों के बेटा वो अमाउंट है जिसका आप लोन दे सकते हो, एंड ये वो अमाउंट है जिसे आप लोन पर नहीं दे सकते, जिसका आप क्या करोगे? रिजर्व मेंटेन करोगे। सर क्यों रिजर्व मेंटेन करोगे? आप इसलिए रिजर्व मेंटेन करोगे क्योंकि अगर कोई कस्टमर फ्यूचर में आपसे पैसे लेना है तो आप दे सकते हो। आपने 2,000 रुपीज का रिजर्व बना कर रखा है। परफेक्ट। सो बैंक ने इस अमाउंट को मिस्टर बी को लोन पे दे दिया। मिस्टर बी को लोन पर दे दिए कितने रुपीज? 8,000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग लोन ले रहा है, लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। क्या लोन वो टाइम पास करने के लिए लेगा? क्या अपनी पॉकेट में रखने के लिए लेगा? नहीं, वो लोन लेगा, उसे किसी को पेमेंट करनी होगी या कुछ गिफ्ट लाइक कुछ भी कॉमोडिटी को क्या करना होगा? परचेस करना होगा। सो हम मानकर चल रहे हैं हमारे केस में कि मिस्टर बी ने मिस्टर सी को पेमेंट करी। मिस्टर सी 8,000 रुपीज की चेक की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? चेक की फॉर्म में। तो मुझे बताओ मिस्टर सी इस चेक को अपने बैंक में लगाएंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इन्होंने अपना जो चेक अगेन ये बैंक में लेकर गए। कितने रुपीस का चेक है? 8,000 रुपीज का। तो मिस्टर सी के बैंक अकाउंट में कितने रुपीज आ गए? 8,000 रुपीज आ गए। न्यू फंड्स आए ना। मिस्टर सी ने बोला कि ऐसा है, मुझे इस फंड्स को विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना जितने भी मनी मुझे यूज करनी है मेरे पास अवेलेबल है, इस अमाउंट को बैंक में रखे रहने दो। इस अमाउंट को कहां पर रखे रहने दो? बैंक में रखे रहने दो। तो क्या मैं बोल सकता हूं बैंक के पास न्यू फंड्स आए हैं 8,000 रुपीज। ये बैंक के पास आया है न्यू डिपॉजिट। ठीक है, बैंक के पास कितने पैसे आए हैं बेटा? 8,000 रुपीज। अब बैंक पता क्या करेगा? बैंक बोलेगा भैया 8,000 नए आए हैं, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट बुक करने के लिए लोन दो फटाफट। तो बैंक इस 8,000 रुपीज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ले लेगा वो लोन पर, एंड दूसरे पार्ट का वो क्या करेगा? अपना लाइक लोन पर दे देगा। एक का रिजर्व और दूसरे का लोन। अगर हम लोन की बात करें तो यहां पर ये लोन दे पाएगा 640, एंड रिजर्व मेंटेन करेगा आपका 1,600 का। इतनी बात क्लियर है? सर ये फिगर्स आप कहां से ले रहे हो? बेटा मैं लाइक हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग जो रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं बार बार, वो हम रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं 20% पे। बैंक के पास जितने भी फंड्स आएंगे बैंक अपने पैसों का 20% बार बार क्या मेंटेन करेगा? रिजर्व। सो 10,000 का 20% 2,000, 8,000 का 20% 1,600। सो यहां पर बैंक ने क्या करा? इस 1,6400 का लोन दे दिया मिस्टर डी को। लोन टू मिस्टर डी। अब मिस्टर डी भी क्या करेंगे? इसकी पेमेंट करेंगे किसी को, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ई को। पेमेंट टू मिस्टर ई, एंड ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अब हमें क्रॉस चेक करना हमारी इकोनॉमी में क्या सच में मनी जनरेट हुई? हाँ, देखो बहुत ध्यान से समझो। जब हम लोगों ने अपनी साइकिल स्टार्ट करी थी, हम लोगों के पास इनिशियल मनी थी
10,000 रुपीज़। बट अब हमारे देश में कितने लोग बोलेंगे कि कितने पैसे हैं हमारे पास? मिस्टर ए बोलेंगे सर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है। मिस्टर सी बोलेंगे सर मेरे बैंक अकाउंट में 8,000 रुपीज़ है। एंड मिस्टर ई बोलेंगे सर मेरे पास भी 6,400 रुपीज़ है। ये लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मुझे फटाफट ये बताओ। ये वाली बात बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि सर हमारे पास ना 24,400 की मनी जनरेट हो चुकी है। इतनी हम लोगों ने मनी क्या कर दी? क्रिएट। रियलिटी में कितनी मनी थी? 10,000। इस टाइम कितनी है? 24,400। तो मनी बहुत ज़्यादा टाइम्स जनरेट होती है। इतनी बात हमें समझ आ चुकी है। 10,040। क्या सर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा या कभी एंड भी होगा? हाँ, ये प्रोसेस एंड होगा। ये प्रोसेस एंड होगा। इस साइकिल का एक मोमेंट पर आकर एंड है, खत्म हो जाएगी साइकिल। कब? देखो, अगर हम यहीं पर चेक करें, यहीं पर फिगर्स को देखें तो जो रिजर्व का अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपने 2,000 रुपीज़ का रिजर्व मेंटेन करा, फिर आपने 1,600 का और रिजर्व मेंटेन। इट मीन्स आप 3,600 रुपीज़ के रिजर्व्स मेंटेन कर चुके हो। अब यहाँ पर जो लोन दिया गया है 6,400 का, अगर आप इस साइकिल को कंटिन्यू करो तो आप इसके भी रिजर्व्स मेंटेन करोगे 1,280। तो धीरे धीरे पता है क्या हो रहा है? जैसे जैसे आपकी ये साइकिल चल रही है आपके रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड आपका जो लोन अमाउंट है वो बार बार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सर इस प्रोसेस का एंड कब है? इस प्रोसेस का एंड है पता है कब? जब आपके जो रिजर्व्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे टोटल इनिशियल डिपॉजिट के। जिस टाइम पर आपके इनिशियल डिपॉजिट और आपके टोटल रिजर्व्स इक्वल होंगे उस मोमेंट पर आपकी साइकिल एंड हो जाएगी। आप फिर दोबारा से पैसे को जनरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी पैसे हमारे पास स्टार्टिंग में थे 10,000 रुपीज़, वो सारे के सारे तो हमारे रिजर्व्स में रखे हुए हैं। हम लोन किसे देंगे? इतनी बात क्लियर है? शाबाश। तो हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है कि किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन वर्क करता है। सर मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन सेम है? हाँ बेटा बिल्कुल सेम है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मनी, यहाँ पर हम मनी क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट, दैट्स व्हाई हम इसे क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। एंड कॉमर्शियल बैंक से क्रिएट करता है, इशू नहीं करता। परफेक्ट। इसकी क्या कुछ अजम्पशंस भी हैं? हाँ, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं हम लोगों के सामने। सर क्या क्या अजम्पशंस हैं? बेटा फर्स्ट अजम्पशन हमारी ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे हम बैंक की मदद से करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी। एंड इन केस अगर आपने कोई फंड्स कैश में रिसीव कर ली, कोई पेमेंट कैश में रिसीव कर ली, तो आप इमीडिएटली उस पैसे को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग, आप कभी भी फंड्स को विड्रॉ नहीं करोगे बैंक अकाउंट से। एंड अब सभी बैंकों को सिंगल बैंक मानोगे। लाइक मिस्टर ए का जो बैंक है वही मिस्टर बी का है, वही मिस्टर सी का, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई, सभी लोगों का एक बैंक है। तो सर लास्ट में टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा ये तो बता दो। तो बेटा इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। बेटा हमारे केस में प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 10,000। 1/LRR कितना है? LRR हमारा 20% है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके सामने निकल कर आएगा जो फिगर होगी वो होगी 50,000। इसका मतलब है आप लोग 10,000 रुपीज से मैक्सिमम मनी जो क्रिएट कर सकते हो 50,000 रुपीज क्रिएट कर सकते हो। वो भी कब? जब आप 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं करोगे, सारी पेमेंट्स कैश की मदद से होंगी। कोई भी फंड्स आप अपने पास कैश में नहीं रखोगे, सारी फंड्स कहाँ पर होंगे? बैंक में होंगे। इतनी बात क्लियर है? सर इस छोटी सी बात इस LRR को कौन फिक्स करता है? ये जो LRR की परसेंटेज होती है बेटा इसे फिक्स करते हैं सेंट्रल बैंक। कौन फिक्स करता है? सेंट्रल बैंक। क्या इतनी बात क्लियर है? हम लोगों का टॉपिक खत्म हो चुका है। क्रेडिट क्रिएशन शुरू से एंड तक और बहुत इजीएस्ट वे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन मींस एक साइकिल, एक प्रोसेस जिसमें कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? प्राइमरी डिपॉजिट की मदद से बहुत ज्यादा क्रेडिट इकोनॉमी में जनरेट कर देता है। किसकी मदद से? प्राइमरी डिपॉजिट की मदद से। ठीक है सर हमें समझ तो आ गया कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है, बट पेपर में लिखेंगे क्या? आपने तो हमें बहुत सारी चीजें समझा दी, सारी बातें समझाइए। क्या हम ये सारी बातें लिख देंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल लिखोगे। तो मैं आपको एक लिखी हुई फाइल दिखा रहा हूँ कि हम लोगों को किस तरीके से पेपर में नोट डाउन करनी है चीज़ों को। सो ये हम लोगों के क्वेश्चन है जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। लाइक यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल विद द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक।
कब पूछा गया हम लोगों से? 2020 में। सेम क्वेश्चन 2019 देन 2017, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हमेशा पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। सो फटाफट इसके हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, लिख के किस तरीके से हमें नोट डाउन करना है। आप चाहो तो इस फाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोटबुक में मेरे साथ मेंशन नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन का हमें ये लिखना होता है। सो क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है किसका? कॉमर्शियल बैंक का, जिसके अंदर कॉमर्शियल बैंक कैपेबल है बहुत ज़्यादा मनी को क्रिएट करने में, क्रेडिट को क्रिएट करने में, जो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, विच इज़ फार ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। हमारा जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन बेटा डिपेंड करता है दो बातों पे। फर्स्ट इज प्राइमरी डिपॉजिट, हम लोगों के पास प्राइमरी डिपॉजिट करना, इनिशियल मनी कितना है। जितना ज़्यादा इनिशियल मनी उतना ज़्यादा हम फंड्स को जनरेट कर सकते हैं, जितना कम इनिशियल मनी उतना कम क्या होगा? फंड्स जनरेट होंगे। सेकंड थिंग इज लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे हम लोग रिजर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो? एक अमाउंट जो किसने फिक्स करा है? सेंट्रल बैंक ने, जिसे कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। अपने पास करो या सेंट्रल बैंक के पास करो वो दूसरी चीज है। एंड इसकी परसेंटेज फिक्स करेंगे कौन? सेंट्रल बैंक। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर कल को पैसे लेने आया तो आप कहां से पैसे दोगे? आपको रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है। सो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस करा न्यूमेरिकल एग्जांपल। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। हम मानकर चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज है एंड जो LRR की परसेंटेज है वो कितने? 20%। इसका मतलब बैंक अपने पास 200 रुपीज़ के रिजर्व्स मेंटेन करेगा एंड 800 रुपीज़ वो फ्री है लैंड करने के लिए, लोन पर देने के लिए। सो वी जस्ट अज्यूम कि बैंक ने 800 रुपीज़ का लोन दे दिया है मिस्टर ए को एंड ये पैसा मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मिस्टर ए ने पेमेंट करी मिस्टर बी को 800 रुपीज़ की इन द फॉर्म ऑफ चेक। मिस्टर बी ने क्या करा? इस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा। अब मिस्टर बी के बैंक के पास कितने रुपीज आ गए? 800 रुपीज। तो इसका वो रिजर्व मेंटेन करेगा एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या दे देगा? लोन पर। इट मीन्स मिस्टर बी's बैंक विल रिसीव 800 रुपीज। नाउ बैंक विल अगेन कीप 160 रुपीज एज LRR दैट इज रिजर्व एंड फ्री टू लैंड रुपीज 640 टू मिस्टर सी, विच अगेन कम बैक टू द बैंक एंड द प्रोसेस विल रिपीट अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस हमारा इस तरीके से चलता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। ये प्रोसेस कब खत्म होगा? दिस प्रोसेस कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल ऑफ LRR becomes equal to initial deposit that is primary. So हम लोगों का फॉर्मूला था 1 primary deposit into 1 upon LRR that is 1000 into 1 upon 20%. So we got 20%. एंड अगर हम नंबर्स की फॉर्म में बात करें, राउंड्स की फॉर्म में बात करें, इनिशियल डिपॉजिट हम लोगों का 1000, 800 रुपीज़ का हमने लोन दिया क्योंकि हमने 200 रुपीज़ का रिजर्व मेंटेन कर लिया। तो बैंक के पास दोबारा से कितने पैसे जाएंगे? यही 800 जाएंगे। तो बैंक ने इस 800 का 20% 160 रिजर्व मेंटेन करा एंड 640 का क्या दे दिया? लोन दे दिया। अब दूसरे बैंक के पास दोबारा कितना पैसा जाएगा? 640। सो बैंक ने 640 का रिजर्व्स मेंटेन करा दैट इज 128 एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या दे दिया? लोन पे। लास्ट में जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप इसका टोटल करोगे तो हमारी देश के अंदर, हमारी कंट्री में जो मनी क्रिएट हुई है वो कितनी हुई है? 5000 रुपीज, जिसमें इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000 एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो क्रिएटेड मनी है वो कितनी है? 4000। यही हमारा प्रोसेस है। जैसे कि अभी हम लोगों ने अपना टॉपिक खत्म करा है क्रेडिट क्रिएशन। आई एम जस्ट होपिंग आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, बट स्टिल अगर आप लोगों को डाउट्स हैं, आप किसी भी टॉपिक पर क्लैरिफिकेशन चाहते हो या फिर आप हमें बताना चाहते हो आपको कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा जिन्हें भी क्रेडिट क्रिएशन मुश्किल लगता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हमें समझ आ चुका है हमें करना कैसे, हमें पढ़ना कैसे है, बोर्ड्स का टाइम है। स्टिल कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।